प्रक्रिया की धाराओं में किए गए बदलाव। 5 थानों के अधिकारी व विवेचकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। 1860 दंड प्रक्रिया संहिता में 1 जुलाई से बदलाव कर 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 5 थाने के अधिकारी व विवेचक प्रतिदिन 2 शिफ्ट में शामिल हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा व भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील है, जिसके तहत पुलिस कार्य प्रणाली पर अंकुश के साथ कुछ धाराओं में फेरबदल किया गया है। अभी तक हत्या के मामले में धारा 302 में प्रकरण दर्ज होता था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 103 में प्रकरण दर्ज होगा। इसी तरह प्राणघातक हमले की धारा 307 की जगह अब 109 होगा। दहेज प्रताड़ना की धारा 498 की जगह अब 83 होगी। नवीन व्यवस्था के तहत नोटिस की तामीली व्हाट्सएप या ईमेल पर होगी। ऐसे ही कुछ परिवर्तनों को लेकर फॉर्च्यून मॉल में 7 से 9 जून तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें नागदा, उन्हेल, भाट, पचलाना, खारशोद व बिलाग्राम थाने के सीएसपी, एसडीओपी, टीआई, एसआई, एएसआई विवेचक को एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कानून विशेषज्ञ ऑफिशियल टीम के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। 7 वर्ष से ज्यादा की सजा वाले प्रकरणों में ऑफिशियल टीम को जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसकी कंसेंट के बिना, उसकी मतलब जानकारी के बिना तो ये वरिष्ठ का अपराध करता है ना। तो प्रथम दोष सिद्धि में होगा 3 वर्ष और पश्चातवर्ती होगा 7 साल। मतलब पहली बार करेगा तो 3 साल तक का दंड, और यदि वही अपराध दोबारा से करेगा वो उसके लिए 7 साल तक का दंड दिया जाएगा। जो कम से कम 10 वर्ष तक था अब हो जाएगा कम से कम 20 साल की सजा होगी। ठीक है, यदि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो, और यदि उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है फिर तो 20 वर्ष से कम तो होगा, जो मृत्यु तक हो जाएगा उसका दंड। फिर मृत्यु से दंड से दिया जाएगा। यदि रेप करते समय जल गंगा संवर्धन अभियान चंबल नदी के चामुंडा माता घाट की सफाई की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रमदान किया गया। छोटी पुलिया पर एक तरफ दुकानें तो दूसरी तरफ 2 पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। नगर पालिका द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शनिवार को चंबल नदी के चामुंडा माता मंदिर परिसर व घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें विधायक, सांसद प्रतिनिधि, नगर पालिका उपाध्यक्ष, पार्षद सहित स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल हुई। चंबल नदी के चामुंडा माता कुंड में पुष्प व अन्य सामग्रियां प्रवाहित करना शनिवार से नगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुष्प व अन्य सामग्रियां प्रवाहित करने के लिए नगर पालिका द्वारा स्थान निर्धारित किया गया है। उक्त सामग्री चामुंडा माता कुंड के पानी के छींटे डालकर ठंडी की जाएंगी। इसके बाद नगर पालिका उक्त सामग्री से खाद बनाएगी। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शनिवार को चंबल नदी के तट पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कही। उन्होंने कहा कि कुंड के आसपास 2 स्थानों पर पानी हर समय भरा रहता है, जिसे निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा जेसीबी व हाइड्रोलिक मशीन से नाली बनाई गई है। मंदिर परिसर में जल बचाव व स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्लोगन लिखवाए गए। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि विधायक डॉक्टर चौहान द्वारा चामुंडा माता मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर को कनेक्टिविटी देने के लिए 4 फीट की पगडंडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको अतिशीघ्र अमल में लाया जाएगा। चंबल नदी की छोटी पुलिया पर लगने वाली दुकानों को एक लाइन में कतारबद्ध किया गया है, जबकि दूसरी तरफ 2 पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
चंबल नदी के चामुंडा मंदिर पर आज सफाई अभियान चलाया गया सर, क्या मामला? मध्य प्रदेश शासन ने 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन के नाम से पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें सभी नगर के स्थानीय निकायों में, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों के माध्यम से जन भागीदारी करके जनमानस को जोड़कर पूरे मध्य प्रदेश भर में जितने भी जल के स्रोत हैं, चाहे वो कुएँ हैं, बावड़ी हैं, या किसी ग्राम पंचायत में तालाब है, या शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल हैं, उनके आसपास स्वच्छता को बनाना, उनको सुरक्षित रखने के लिए संसाधन वहाँ पर जुटाना। वो अगर सफाई योग्य है, सफाई योग्य के पश्चात अगर वहाँ पर पानी का ठीक तरीके से एकत्रीकरण किया जा सकता है तो उसकी स्वच्छता बनाना, उसको सफाई करना, उसका गहरीकरण करना, ये सारा जल के संवर्धन के लिए, जल के सदुपयोग के लिए, लोगों में मैसेज देने के लिए, लोगों को इस भावना के साथ जोड़ने के लिए ये पूरा अभियान है। और जन भागीदारी के माध्यम से नागदा नगर पालिका ने भी कल नागदा की बहुत वर्षों पुरानी बावड़ी जो कृषि उपज मंडी समिति में है, कल उसको भी साफ करने का काम नगर परिषद ने किया। सारे जनप्रतिनिधियों ने किया, नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ, उपाध्यक्ष जी के साथ, सारे पार्षद, राजनीतिक दल के लोग, सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, नगर पालिका के कर्मचारी इकट्ठे हुए, नगर की माता बहनें इकट्ठी हुई और बावड़ी के आसपास पूरी सफाई की। एक समय था कि इसी बावड़ी से नगर पालिका टैंकरों में पानी भरकर नगर में सप्लाई किया करता था, लेकिन अभी उसका उस तरीके का उपयोग नहीं हो पा रहा है, पर उसको मरम्मतीकरण का, सफाई का, ये सारा अभियान लेकर वहाँ काम चालू हुआ। आज हमने स्वच्छता की दृष्टि से चामुंडा माता मंदिर के आसपास चंबल नदी के किनारे ये जो गंदगी जमी हुई है, इसको हटाने का काम किया है। पानी यहाँ पर जो एकत्रित रहता है उसकी एक नाली और झील खोदकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, ताकि यहाँ पर माता जी के मंदिर के सामने कोई कचरा, पानी इकट्ठा नहीं होगा तो गंदगी नहीं होगी। ये अभियान सतत 16 तारीख तक चलेगा। इसमें स्वच्छता भी है, जल संवर्धन भी है, जल का सदुपयोग, ये सारे संदेश तो देना ही है, लेकिन वृक्षारोपण के माध्यम से भी वातावरण को और संतुलित करने का काम भी करना है। ये सब काम हम शासन के इस अभियान में जन भागीदारी से सबको अपने साथ में जोड़कर करने का प्रयास करते हैं। की सफाई की है, माता जी के मंदिर पर लोग आते हैं, इसी से पानी ग्रहण करते हैं, पीते हैं। तो इस तरीके की और भी जितनी टंकियाँ हैं, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर है और भी शहर में कहीं हैं, तो उस सबका भी करने का काम करेंगे। कल खाचरोड में नीलकंठेश्वर महादेव के तालाब की सफाई का काम प्रारंभ हुआ है। रामा तलाई में तालाब के गहरीकरण का काम करने वाले हैं। खाचरोड में ही जो खारी मीठी बावड़ी पर मुक्ति धाम है, वहाँ पर सफाई का काम करने वाले हैं। इस तरीके से ये 16 तारीख तक काम चलकर 16 तारीख का इसका विधिवत पूरे उत्साह के साथ इसका समापन किया जाएगा और जितना काम इस क्षेत्र में हुआ वो जनमानस के बीच में रखा जाएगा। चामुंडा माता के पवित्र तट पर चंबल नदी किनारे नगर पालिका परिषद नागदा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज हमने हमारे क्षेत्र के भोजपुर विधायक समाज डॉक्टर देवपाल चौहान साहब, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारे गौरव यादव, हमारे पार्षद जी सतीश अग्रवाल जी, हमारे योगेश मीना जी, हमारे विजय सिंह जी और सब अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में आज हमने चंबल नदी पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चंबल नदी की सफाई का अभियान प्रारंभ किया। माननीय विधायक जी ने स्वयं पानी की टंकी मतलब तो टंकी को साफ किया और यहाँ पर जितनी टंकी पड़ी थी उन सबको ठीक करने का प्रशासन के सहयोग से हम सब लोग जब हमने किया। मेरा समस्त नगरवासियों से निवेदन है, चंबल नदी की सफाई हम पहले भी कर चुके, लगातार करते रहे, शासन प्रशासन को जनप्रतिनिधि लगातार इस काम में अपना सहयोग देते रहते, पर मेरा नगरवासियों से निवेदन है कि आप जो भी पूजन की सामग्री चीज़ें जल में प्रवाहित करते हैं, ऐसी सामग्री आप जल में नहीं डालें। नगर पालिका और माननीय जनप्रतिनिधि और माननीय विधायक जी के नेतृत्व मान निर्णय लिया हमने कि हम चामुंडा माता मंदिर के समीप एक बॉक्स बना के रखेंगे। उस बॉक्स में आप अपनी जो भी पूजा की
सामग्री जिसे आप जल में प्रवाहित करना चाहते हैं, आप उस बॉक्स में अपनी सामग्री डालें। उसके बाद चामुंडा मैया का चंबल नदी का पवित्र जल उस पर छिड़क कर उस पूजन सामग्री को, चाहे उसमें आपके नारियल हो, माला प्रसाद हो, उसको हम सही उपयोग करेंगे। उस अपशिष्ट पदार्थ का हम खाद बनाएंगे और उसको व्यवस्थित प्रवाहित करेंगे। तो मेरा आप सब नगरवासियों से निवेदन है, कृपया चंबल नदी को इस प्रकार की गंदगी से आप सब बचाएं। हम सब लोग आपकी जो पूजन सामग्री को प्रवाहित करने वाली, जैसा कि हम लगातार नवरात्रि में और गणेश जी के समय हम करते हैं कि हमारी पूजन और इकट्ठे करते हैं, उसके बाद ही हम व्यवस्थित उसको प्रवाहित करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप कोई भी सामग्री इस प्रकार की चंबल नदी के आसपास आप नहीं प्रवाहित करें। हम जो बॉक्स बना उस बॉक्स में डालें, हम उसका व्यवस्थित विधि विधान से हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उस चीज़ को प्रवाहित करने का काम ये प्रशासन करेगी, नगर परिषद करेगी। नगर परिषद ने बेड़ा उठाए, कृपया आप सब हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें। और जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार 5 जून से 16 जून तक चलने वाला है। शहर में इस प्रकार की सारे जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सब जल स्रोतों की साफ सफाई करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो टंकी हो या चाहे बावड़ी हो। लगातार ये प्रक्रिया चलने वाली है। आप सबका सहयोग, शहरवासियों को सहयोग हमें इससे मिले, ऐसा ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है आप लोग? हम खाचरोद के CMCLDP के छात्र हैं और जो जल गंगा मिशन जो चल रहा है, इसके तहत हम श्रमदान करने आए थे। हमारे सब छात्र हैं और समिति के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश कुमार। कीजिए, आज हमारे 5 जून से 16 जून तक जो जल गंगा अभियान के तहत जो आज पूरे नागदा के अंदर अभी हमारे विधायक साहब ने आपको पूरी जानकारी दी कि कृषि उपज मंडी में बहुत पुरानी टंकी थी, उसकी साफ़ सफाई की है। आज हमारे चामुंडा माता मंदिर के ऊपर जो टंकी थी उसकी सफाई की है और जितना भी जो नदी के अंदर जो कचरा है उसकी भी साफ़ सफाई में हमारे पूरी नगर पालिका की कर्मचारी व जन सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। एक इसमें हमने आज एक नया निर्णय लिया है कि जो रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ लगती हैं, रेडी दुकानें जो लग रही हैं, उनको एक ही साइड में लगाया जाएगा ताकि एक साइड पूरी खाली रहे, यातायात की व्यवस्था बाध्य नहीं हो। इसके लिए भी एक आज नया निर्णय किया गया है। इसलिए मैं सभी को इसके लिए कहता हूँ, सभी अपना सहयोग करें ताकि ये कार्य पूर्ण रूप से चले।